हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल द इंग्लिश नॉलेज शो पर। दोस्तों, मैं मनीष कुमार। आज से दोस्तों हम लोग इंग्लिश ग्रामर के साथ साथ अब इंग्लिश ट्रांसलेशन भी सीखेंगे और ग्रामर्स के हर उस पोर्शन को समझने की कोशिश करेंगे जहां पर आपको दिक्कत होती है। तो इसके साथ ही मैं ट्रांसलेशन भी बताऊंगा और यूज़ ऑफ जो भी हैं उन सब चीज़ों को मैं कवर करते चलूँगा। तो देखिए दोस्तों, आज आप लोग के लिए एक नया स्टोरी लेकर आया हूँ जिसे हम लोग हिंदी में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। कैसे, उसका क्या अर्थ होता है, ये पूरी बात बताऊंगा मैं। देखिए, जो कहा गया है कि देयर वॉज अ लिटिल बॉय, देयर वॉज अ लिटिल बॉय। अब देखिए, वंस देयर वॉज अ लिटिल बॉय, वंस का मीनिंग क्या होता है? वंस का मीनिंग होता है एक बार। क्या होता है? एक बार। एक बार। देर, देर का मतलब होता है वहाँ। वाज मतलब था। ठीक है। अ लिटिल, अ मतलब एक, लिटिल मतलब छोटा। देखिए, जो थोड़ा सा अब जो वर्ड नहीं जानते हैं उसको मैं अंडरलाइन कर दूंगा। लिटिल मतलब होता है छोटा। ठीक है। तो लिटिल मतलब क्या होता है? छोटा। ओके। तो बॉय मीन्स लड़का। एक बार। वंस का मतलब होता है एक बार। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर? यह क्या अर्थ निकला? तो वंस देयर वॉज ए बॉय, एक बार। देयर वॉज ए लिटिल बॉय, एक छोटा सा लड़का था। एक बार क्या था? एक छोटा सा लड़का था। जैसे देयर का अर्थ वहाँ दिया गया ना, तो देयर का अर्थ अगर ऑब्जेक्ट में होता है तो वहाँ अर्थ देता है। लेकिन यहाँ देयर का अर्थ इसलिए लिखा गया है ताकि आप समझिए देयर का अर्थ वहाँ होता है, लेकिन यहाँ पर ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ठीक है। तो देयर वॉज ए लिटिल बॉय, एक बार वहाँ एक छोटा सा लड़का था, या फिर एक बार एक छोटा सा लड़का था। ओके। फिर देखिए, ही लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज। इसका अर्थ क्या होगा? ही मतलब वह। ही का मतलब क्या होता है? वह। ठीक है। लिव्ड मतलब रहना, तो रहता। जैसे लिव का सेकेंड फॉर्म आ गया ना, लिव का सेकेंड फॉर्म पास्ट फॉर्म चला गया, तो पास्ट फॉर्म में लिव्ड रहता था, हो गया। इन मतलब में, अ स्मॉल, अ स्मॉल मतलब छोटे, विलेज मतलब गांव। मतलब क्या समझे आप? विलेज मतलब गांव। आप ये समझ गए ना कि विलेज मतलब क्या होता है? गांव। ठीक। तो यहाँ पर अर्थ क्या निकला? ही, वह, लिव्ड रहता था, इन मतलब में, अ मतलब एक, स्मॉल मतलब छोटे, गांव में। वह एक छोटे से गांव में रहता था। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर क्या है? वह लड़का। तो वह को क्या बोलते हैं? ही। वह लड़का था, वह लड़का है, ही हैड। वह लड़का था बहुत दयालु और खुश। वह लड़का था। यहाँ पर देखिए, द बॉय वॉज वेरी काइंड एंड हैप्पी। द बॉय वॉज वेरी काइंड एंड हैप्पी, इसको क्या कहा जाएगा? मतलब द बॉय, द बॉय मतलब अगर किसी को पहले द गर्ल द बॉय लग जाए तो मतलब किसी लड़के या लड़की को इशारा किया जा रहा है। मतलब कौन? वह लड़का। द बॉय। ओके। मतलब वह लड़का, द बॉय। ठीक है। वाज मतलब था, वेरी बहुत, काइंड मतलब क्या होता है? बताइए। काइंड का मतलब होता है दयालु। काइंड का मतलब क्या होता है? दयालु। वह बहुत ही क्या था? दयालु था। ठीक है। एंड हैप्पी, हैप्पी मतलब खुश। ठीक है। द बॉय वॉज वेरी काइंड, मतलब द बॉय मतलब वह लड़का, वॉज था, वेरी काइंड बहुत दयालु, एंड हैप्पी बहुत खुश, मतलब बहुत दयालु और खुश था। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हम लोग आगे। देखिए, ही हैड अ क्यूट डॉग। ही हैड मतलब, ही मतलब उसका हो जाएगा, मतलब वह होता है, तो यहाँ पर हैड लग रहा है, तो हैड मतलब उसके पास। ठीक है। ही हैड उसके पास था, हैड मतलब पास था, क्या? क्यूट, क्यूट मतलब होता है प्यारा। क्यूट मतलब क्या होता है? एक प्यारा। ठीक है। क्यूट मतलब होता है प्यारा। तो ही हैड अ क्यूट डॉग, उसके पास था एक प्यारा कुत्ता। उसके पास क्या था? एक प्यारा सा कुत्ता था। ठीक है। द डॉग वॉज वेरी लॉयल। द डॉग वॉज वेरी लॉयल मतलब कुत्ता क्या था? द डॉग मतलब देखिए, यहाँ पर द बॉय लगा, वह लड़का, यहाँ पर द डॉग लगा, वह कुत्ता। ठीक है। मतलब कौन? अ गुड डॉग,
उसके पास एक प्यारा कुत्ता था ना। द डॉग मतलब वह कुत्ता, वाज था, वेरी मतलब बहुत, लॉयल, लॉयल मीन्स होता है वफादार। लॉयल मतलब क्या होता है, वफादार, ठीक है। लॉयल मीन्स क्या होता है, वफादार। मतलब द डॉग वह कुत्ता, वाज था, वेरी लॉयल यानी बहुत ही वफादार था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप लोग, दे प्लेड टुगेदर एवरी डे। अब देखिए दे मतलब वे, दे मतलब वे मतलब कौन, मतलब वो लड़का और वो कुत्ता। प्लेड मतलब होता है, प्ले मतलब खेलता, खेलना होता है, तो प्लेड लग गया था सेकेंड फॉर्म हो गया, पास्ट में चला, खेलते थे मतलब दे प्लेड खेलते थे। टुगेदर का मतलब होता है साथ में, टुगेदर मतलब क्या होता है, साथ। दे प्लेड टुगेदर मतलब दे प्लेड टुगेदर एवरी डे मतलब हर दिन। तो दे मतलब वे प्लेड खेलते थे, टुगेदर साथ में, एवरीडे हर दिन, वे लोग साथ में हर दिन खेलते थे, ठीक। फिर देखिए वन डे एक दिन, एक दिन द बॉय, द बॉय मतलब वह लड़का, ठीक है, वह लड़का। वेंट, देखिए गो का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, वेंट, गो का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, वेंट, मतलब पास्ट टेंस में चला गया, पास्ट। एक दिन वह लड़का, वन डे एक दिन, द बॉय वह लड़का, वेंट, वेंट मतलब गया, ठीक है। इनटू मतलब क्या होता है, के अंदर या की ओर, ठीक है, के अंदर। तो के अंदर होता है इसका अर्थ, के अंदर कहाँ, फॉरेस्ट मतलब होता है जंगल, मतलब जंगल में। वन डे एक दिन, द बॉय वह लड़का, वेंट गया, इनटू द फॉरेस्ट जंगल के अंदर गया, ठीक। नेक्स्ट देखिए क्या कहा जा रहा है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों आगे क्या कहा जा रहा है, ही वॉकड, वॉक मीन्स क्या होता है, टहलना या चलना। तो वॉकड लगा सेकेंड फॉर्म ना, तो यहाँ पर क्या है, वह चला, ही वॉकड वह चला, एंड मतलब और, वॉकड वॉकड में चला, ठीक है। बट लेकिन, बट का अर्थ क्या होता है, लेकिन। सूर मतलब जल्द ही वह, लॉस्ट मतलब खोना, हिज वे, हिज वे मतलब होता है रास्ता, हिज मतलब अपना, ठीक है। ही वॉकड एंड वॉकड, वह चलता चला गया, वह चलता चला गया, वह वॉकड एंड वॉक मतलब आगे चलते रहना, वह चलता चला गया, बट लेकिन, सून जल्द ही वह, लॉस्ट लॉस्ट मतलब खो देना, हिज वे अपना मार्ग, जल्द ही वो अपना रास्ता क्या किया, खो दिया मतलब भूल गया, ओके। देखिए ही वॉज वह था, वेरी बहुत ही, अफ्रेड में से होता है डरा हुआ, क्या हुआ, डरा हुआ। अफ्रेड का मतलब होता है डरा हुआ। ही वॉज वेरी अफ्रेड, वह बहुत ही डरा हुआ था, ठीक है। ही कॉल्ड, कॉल्ड मतलब क्या होता है, बुलाना, उसने बुलाया, तो सेकेंड फॉर्म होता है बुलाया जाएगा। ही कॉल्ड हिज डॉग, अपने कुत्ते को उसने बुलाया, किसको, हिज डॉग अपने कुत्ते को। द डॉग, एक सेकेंड, देखिए दोस्तों क्या कहा जा रहा है, उसने, ही कॉल्ड हिज डॉग उसने बुलाया, हो गया हिज डॉग अपने कुत्ते को। फिर देखिए द डॉग केम रनिंग, हो गया, कम मतलब आना, तो केम का मतलब सेकेंड फॉर्म आया। द डॉग केम मतलब कुत्ता आया, रनिंग रनिंग करते हुए दौड़ते हुए, ठीक है, मतलब कुत्ता आया दौड़ते हुए आया। इट स्मेल्ड, हो गया, उसने सूंघा, स्मेल मतलब होता सूंघा। द पाथ, पाथ मतलब होता रास्ता, उसने रास्ते को सूंघा, एंड और, हेल्प्ड क्या किया, मदद की, द बॉय उस लड़के की, उसने मदद की उस लड़के की। तो समझिएगा, ही स्मेल द पाथ, उसने पाथ मतलब रास्ते को सूंघते हुए सूंघा वो, एंड हेल्प द बॉय, और क्या हुआ, सूंघते सूंघते उसके पास चला गया होगा, एंड हेल्प द बॉय, और उस लड़के क्या की, उसने मदद की, ओके। नेक्स्ट देखिए सून, सून मतलब होता है जल्द ही। दे फाउंड, दे मतलब उन्हें, फाउंड मतलब उन्होंने पाया, फाउंड मतलब पाना होता, पाया, दियर वे अपना रास्ता। तो ये कुत्ते और उसकी दोनों की बात हो रही है, ठीक है, कुत्ते और मालिक दोनों की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा। देखिए
दे फाउंड उन्होंने पाया, दियर वे अपना रास्ता, मतलब कुत्ते और डॉग दो लोग हो गए ना, प्लूरल हो गया तो अपने लिखा दे लगाएंगे। वे मतलब क्या होता है रास्ता, होम मतलब घर। उन्होंने अपने घर का रास्ता पाया, सून जल्द ही, दे फाउंड उन्होंने पाया, दियर वे अपना रास्ता घर का, होम घर का रास्ता जल्दी पा लिया। ठीक है, अब देखिए द बॉय मतलब इसका क्या अर्थ होगा, वह लड़का। द बॉय वह लड़का, वाज था, वेरी हैप्पी बहुत ही खुश था। वो लड़का क्या था, बहुत ही खुश था। नेक्स्ट देखिए, ही हग्ड, हग्ड में से होता है गले लगाना। ठीक है, गले लगाना, तो इस ही हग्ड उसने गले लगाया, हिज डॉग अपने कुत्ते को लगाया, हिज मतलब होता अपना, डॉग मतलब कुत्ता, उसने कुत्ते को गले लगाया। एंड थैंक्ड उसने क्या किया, धन्यवाद किया, हिम उसे, मतलब कुत्ते को उसने क्या किया, थैंक किया, धन्यवाद किया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। फिर देखिए क्या कहा जाए, अ ट्रू फ्रेंड मतलब ट्रू मतलब होता सच्चा, फ्रेंड मतलब दोस्त, एक सच्चा दोस्त, ऑलवेज हमेशा, हेल्प्स यू, हेल्प मतलब मदद करना, यू मतलब आपकी, एक सच्चा दोस्त हमेशा आपकी क्या करता है, मदद करता है। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों ये रहा एक हमने हिंदी कहानी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके और एक एक लाइन को हमने बढ़िया से पढ़कर उसे कवर किया। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ आप लोग समझ में आया होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नए पैसेज के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।